Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called binomial theorem. Binomial theorem के हमने अब तक 8.2 के 6 क्वेश्चन शुरू के 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट के 6 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि टफ वाले क्वेश्चंस हैं. देखते हैं कितने कर पाते हैं हम. इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड वालों को या स्कूल वालों को पसंद होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे लिखा हुआ है फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन. फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ, पहला दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 की पावर 7 और जो दूसरा पार्ट दे रखा है वो हम बाद में देख लेंगे. पहले एक टाइम पे एक पार्ट करते हैं. अगर क्लास 7 है तो हमें निकालनी है मिडिल टर्म्स. क्या निकालनी है? मिडिल टर्म्स या टर्म्स. अगर बच्चा ध्यान से देखे तो आपकी नजर होनी चाहिए पावर 7 पे. अगर पावर 7 पे नजर है तो बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन में 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 की पावर 7 विल हैव 7 plus 1 terms. 7 plus 1 terms means 8 terms. अब सुनो, जिसके अंदर even number of terms हो, even number of terms हो, 4 उंगलियों में से बीच वाली उंगली नहीं निकलती, बीच वाली उंगलियां निकलती हैं. 10 बच्चों में से बीच वाला बच्चा, सपोज 8 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म्स में से बीच वाली टर्म नहीं निकलती, बीच वाली टर्म्स निकलती हैं. बीच वाली टर्म्स जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. ये भी मिडिल टर्म होगी और ये भी मिडिल टर्म होगी. ये आपने स्टैटिस्टिक्स 9th क्लास में करा होगा. अब इसको लिखवाते हैं कैसे, ध्यान से. अभी कराता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है. क्लास बोलेगी since it has even number of terms, so it will have 2 middle terms given by, एक होता है n upon 2th टर्म, अगर याद आ रहा हो, एक होता है n upon 2 plus 1th टर्म. मैं आपको 9th क्लास का स्टार्ट याद दिला रहा हूं. मतलब 8 upon 2th टर्म और एक होगा 8 upon 2 plus 1th टर्म. एक होगा 4th टर्म और एक होगा 5th टर्म. ये प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है. मैंने आपको बेसिक तरीके से तो बता ही दिया था कि 4th और 5th टर्म आएंगी, बट ढंग से भी तो बताना था. अब जो 4th टर्म होती है वो होती है 3 plus 1th टर्म और जो 5th टर्म होती है वो होती है 4 plus 1th टर्म. अब 3 plus 1th टर्म जो होगी वो होगी 7c3, 3 की पावर 7 minus 3 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 3. अगर क्लास देखे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब एक्स क्यूब का क्यूब अपॉन 6 का भी क्यूब. सबको खुला खुला लिख दिया. ये कौन सी टर्म आ रही है? 4th टर्म. 7 into 5 6 into 5 into 4 factorial upon 3 into 2 into 1 into 4 factorial into 3 into 3 into 3 into 3. ये 3 की पावर 4 को लिख दिया. माइनस 1 का क्यूब जो होगा वो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, एक्स क्यूब का क्यूब हो जाएगा एक्स की पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 6 into 6 into 6. अगर ढंग से देख रहे हो तो 3 2 6 से 6 गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा. ये कैलकुलेशंस हैं. ये कैलकुलेशन सारी आपकी अपनी हैं. तो अगर क्लास देखे ध्यान से तो माइनस 7 5 जा
35 थ्री ज़ा -105 होल अपॉन 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 और साथ में आ जाएगा x की पावर 9। ये तो इसकी फोर्थ टर्म आई है। कौन सी टर्म आई है? फोर्थ टर्म। मिडिल टर्म्स में से भी एक टर्म आई है, अगर क्लास ध्यान से देख रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट आई है। एक और टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म मैं चाहता हूं कि मैं इसी पेज पे निकालूं, पर थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है। तो 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 की पावर 7 की फिफ्थ टर्म जो होगी वो होगी 4 प्लस 1th टर्म विच विल बी 7c4 3 की पावर 7 माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 4। इज्जत से 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 का क्यूब इंटू -1 की पावर 4 एक्स क्यूब की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4। ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जो 3 क्यूब है -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 होता है, इंटू एक्स की पावर 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। एक 6 से एक 6 कट गया। अगर क्लास 7 है 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। ध्यान से देखो तो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। अब बचा क्या? 7 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 12 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है। 3 इंटू 2 इंटू ये 2 जो 3 2 थे ये था 8 8 2 जा 16, क्या आ जाएगा 35 अपॉन 48 एक्स की पावर 12। पहले वाली टर्म नेगेटिव थी, दूसरी वाली टर्म पॉजिटिव है और एग्जैक्टली सेम है। इसके अंदर दो मिडिल टर्म्स आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इट हैज टू मिडिल टर्म्स। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। समझाने के साथ होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी का 8वां क्वेश्चन कहता है मिडल टर्म या टर्म्स ऑफ x बाय 3 प्लस 9y की पावर 10 will have 10 प्लस 1 टर्म्स। 10 प्लस 1 मतलब 11 टर्म्स। 11 टर्म्स मतलब मेरे माइंड में आ गया ऑड टर्म्स। सो देयरफॉर इट विल हैव वन मिडल टर्म गिवन बाय n plus 1 upon 2th term, means 11 plus 1 upon 2th term मतलब 12 upon 2th term मतलब 6th term। कहीं मैं अपने आप को तो नहीं बता रहा। 5 में से मिडिल फिंगर होती है। ऑड लोगों में एक मिडिल टर्म होती है, इवन लोगों में दो मिडिल टर्म्स होती हैं। ये ध्यान से देख लेना। और सिक्स्थ टर्म को हम लिखेंगे 5 प्लस 1th टर्म एंड इट विल बी गिवन बाय, क्योंकि पावर 10 है तो 10c5 x अपॉन 3 की पावर 5 और 9y की पावर 5। इज्जत से 10c5 x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। अब मैं एक बार हल्का सा देख रहा हूं पीछे आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। जिस फॉर्म में दे रखा होगा, प्रॉपर दे रखा है तो प्रॉपर करेंगे। 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। अगर क्लास देख रही है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एक 5 फैक्टोरियल को लिख दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10। ये 5 2 हो जाएगा 10 इंटू वाई की पावर 5 को यहीं एडजस्ट कर दिया। वाई की पावर 5 यहीं आ जाएगा।
5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, क्लास अगर 7 है तो 5 2 जा 10 से 10 गया, 3 1 जा 3 3 जा गया, 4 1 जा 4 2 जा गया, 3 की पावर 5 से ये 10 गया, बचा 3 की पावर 5, अंदर बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। अब इस सारे की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जो उन्होंने भी करी है, जो आ रही है 61236 61236 एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। इसमें टर्म एक थी बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा टफ थी। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8.2 का खत्म हो गया। 8.2 के 8th के बाद आता है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9th इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। मैं क्लास में ये क्वेश्चन कराता हूँ, एक बोर्ड पे मैं करता हूँ, एक बोर्ड पे मैं एक बच्चे को खड़ा करता हूँ कि एक एक स्टेप करके करो। वो कहता है कि इन द एक्सपेंशन 1 प्लस ए की पावर m प्लस n prove that coefficients of a की पावर m and a की पावर n are equal। ये प्रूव करो कि a की पावर m का कोफिशिएंट a की पावर n के कोफिशिएंट के बराबर है। आई कैन टेल यू, काफी बच्चों को तो क्वेश्चन भी नहीं समझ आता कि जो a की पावर m का कोफिशिएंट होगा वही a की पावर n का कोफिशिएंट होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखते हैं। मैंने बोला लेट r प्लस 1th टर्म हैज a की पावर m in the expansion है 1 प्लस a की पावर m प्लस n, क्योंकि पावर m प्लस 1 है, therefore it will be given by m प्लस n cr 1 की पावर m प्लस n माइनस r, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, a की पावर r। देखूं तो m प्लस n सी आर 1 की पावर कोई प्रॉब्लम नहीं है, a की पावर r, बट वी हैव a की पावर m, सो देयरफॉर कंपेयरिंग a की पावर r विद a की पावर m, वी गेट r इज इक्वल्स टू m। r की वैल्यू जैसे ही m आई, r की वैल्यू क्या आई बेटा, m, हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा ये, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m विल बी m प्लस n c, r की जगह आ जाएगा m, जिसको अगर और खोलूं तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल, फाइनली आ जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये तो आया है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n आप खुद से निकालो। खुद से निकालने वाला बच्चा बोलेगा लेट r प्लस 1th टर्म हैज a की पावर n इन इट। तो एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर r प्लस 1 तो हमने वहां ले लिया था, या r प्लस 1 ना लेकर आप लोग लो लेट k प्लस 1th टर्म हैज a की पावर n इन इट। पढ़ाई रटने के लिए मत करा करो, पढ़ाई समझने के लिए करा करो। सो देयरफॉर जो होगा जनरल टर्म होगी m प्लस n c k 1 की पावर m प्लस n माइनस k इंटू a की पावर k, m प्लस n c k 1 की पावर तो 1 होता है, a की पावर k, बट वी हैव
a की पावर n, this implies a की पावर k is equals to a की पावर n, this implies k is equals to n. k is equals to n का मतलब हुआ मेरे बच्चे m plus n c n. k की जगह आ जाएगा n, जो बराबर होगा m plus n factorial upon n factorial into m plus n minus n factorial. अगर क्लास देख रही है तो m plus n factorial upon n factorial into m factorial. ये है भैया कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m है. क्लास देख सकती है. हेंस कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m and a की पावर n are equal. कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m and कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n are equal. हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 किया है. क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हाई लेवल का है, जो हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.